हमारी जो हलचल है, जो लगातार बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है, ये हलचल कभी शांत नहीं होती और ना हम इस हलचल को कभी शांत करने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास भी नहीं होता। और प्रयास है केवल स्वाध्याय, प्रयास है केवल सत्शास्त्र का अध्ययन, प्रयास है केवल अपने आप से जुड़ना, प्रयास है अंतर्मुखी यात्रा। हलचल मतलब बहिर्मुख यात्रा, शांति मतलब अंतर्मुख यात्रा। तो जितना हम अंतर्मुख यात्रा करते हैं उतना हम बुद्धि को शांत करते चले जाते हैं। तो जैसे बहुत मन हिल रहा हो, तनाव हो किसी बात को लेकर, आप बैठे हैं आंखें बंद करके और अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आएं और लगातार अपनी सांस को निहारते रहें, अनुभव करते रहें, महसूस करते रहें कि कब श्वास आई, कब गई। आप पाएंगे कि जैसे जैसे हम अपने ध्यान को सांसों पर टिकाएंगे और सांसों को अनुभव करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारा मन शांत होता चला जाएगा, बुद्धि में स्थिरता आती चली जाएगी, एकाग्रता आती चली जाएगी, अहंकार के स्तर पर एकदम ठहराव आने लगेगा, इच्छाएं भी शांत होती चली जाएंगी। हर स्तर पर एक शांति केवल ध्यान के माध्यम से प्रकट हो जाती है। क्रोध क्या है? बाहर से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से हमारा मन पूरी तरह से हिल गया। बहुत ज़्यादा जब अंतरतम में शेक हो जाए उसको क्रोध कहते हैं। और जो शेक हो रहा हो वो ऊपर की तरफ गति ले तो उसको क्रोध कहते हैं, और जो शेक हो रहा है वो नीचे की तरफ गति ले तो उसको डर कहते हैं। जब वो उछाल मारे तो क्रोध है, और जब वो उछाल ना मारकर नीचे की तरफ वो एनर्जी का फ्लो आने लगे तो वो भय है। दोनों ही अवस्थाओं में हिल रहे हैं हम, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ऐसे में यदि हम एक मंत्र लेते हैं, कोई भी एक प्रार्थना करते हैं, गीता पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, जुड़ते हैं अपने साथ, तो हमारा मन उसी समय शांत होने लगता है। श्वासों पर ध्यान से ज़्यादा बेहतर मन को शांत करने का कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। अपने आप से जुड़कर क्रोध को शांत करने का और बेहतर तरीका कोई हो नहीं सकता। हलचल बाहर से आई थी और हम अपने भीतर से जुड़ गए तो उसी समय शांति आ गई। तो ये शांति, ये जो श्लोक है, ये असलियत में भीतर से जुड़ने की बात कह रहा है। और वो कह रहा है कि जो बाहर जुड़े हैं, 53वां श्लोक, जो बाहर जुड़े हैं वो हलचल देगा। बाहर की जुड़ना कभी भी शांति नहीं देता। इसलिए भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। अब यहाँ बुद्धि का मतलब मन भी है, बुद्धि का मतलब बुद्धि भी है, बुद्धि का मतलब अहंकार भी है, अर्थात पूरा अंतःकरण, शरीर के भीतर पूरे के पूरी जो अवस्था स्थिति है हमारी, उसमें हलचल आ रही है। मन ख्यालों के कारण से हिल रहा है। और वैसे भी यदि देखा जाए तो 50 से 60 हज़ार ख्याल 24 घंटे में हमारे मन में दौड़ते हैं। तो यदि मन में लगातार ख्याल 50 से 60 हज़ार, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 50, कुछ कहते हैं 55, कुछ 60 और 70 तक हो जाते हैं, तो इतने हजार विचार यदि ख्याल यदि मन में चल रहे हैं तो मन कितना हिल रहा होगा जो हमें पता ही नहीं है। मन के स्तर पर उसकी स्थिति, उसकी हालत हम देखें कि हर समय हिल ही रहा है, तो विचलित हो गई। और बुद्धि के स्तर पर देखें तो वो भी हलचल में है। अहंकार के स्तर पर देखें तो वहाँ भी ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे वाले हैं, ये मेरे वाले नहीं हैं, ये मैं हूँ, ये भी कितना हिला रहा है। फिर साथ साथ रही सही कसर हमारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर इच्छाएं थोड़ी सी थमती हैं तो अंदर से वासनाएं पैदा हो जाती हैं,
कोई फिर विकार पैदा हो जाता है, फिर बाहर से कुछ आ जाता है। तो चारों तरफ से मानो एक तरह से नॉक किया जा रहा हो, हर समय लगातार जैसे कीलें ठोकी जा रही हो हमारी शांति पे। हम शांत नहीं हो पाते और इसलिए जो अध्यात्म की यात्रा है वो कठिन दिखाई देती है, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा का मतलब है बाहर की सारी आवाजें थम गई हैं। अब मैं केवल अपने भीतर की आवाज के साथ हूं, बाहर से नहीं। मैं भीतर से जुड़ गया, बाहर से नहीं। मैं भीतर जो असीम शांति है उसका अनुभव कर रहा हूं, लेकिन बाहर जो हलचल है वो नहीं, समुद्र के ऊपर के स्तर पर नहीं, मैं तो गहराइयों में पहुंच गया हूं। ऐसे जैसे कि आप जहां पर कभी दूरदर्शन जाएं तो वहां पर जो रिकॉर्डिंग रूम है तो उसके जो दरवाजे हैं बहुत मोटे होते हैं, जिससे बाहर की जरा सी भी आवाज़ अंदर ना आ पाए। मतलब पूरी तरह से सील किया जाता है कि एक बाहर की एक सुई गिरने की आवाज़ हो या भारी से भारी आवाज़ भी हो, अंदर ना आ पाए। इस तरह से अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है कि केवल जो बोल रहा है उसी की आवाज़ कैच हो, माइक उसी की आवाज़ कैच करे, बाकी आवाज़ें सब शांत हो जाएं। ऐसे ही हमारे अंदर भी जब हम ध्यान में उतरते हैं तो मेरे भीतर से जो मेरा अनुभव है केवल वो फूटे और बाहर जितनी भी हलचल हो रही है वो सब शांत हो जाए। तो अपने उस स्वरूप में हम उस परमात्मा का अनुभव हम कैसे करेंगे? हलचल है तो नहीं हो पाएगा, ठहरेंगे तो उसका दर्शन है ही है, वो प्रकट है ही है, वो कभी कहीं जाता नहीं है। जैसे कि आप अपना चेहरा आईने में देखना हो और आईना किसी सामने वाले व्यक्ति ने पकड़ा हो और वो आईना पूरी तरह से हिला रहा हो पकड़ पकड़ के, तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो चेहरा देखने के लिए आईना यदि थोड़ा सा भी हिल रहा होगा तो चेहरा फिर नहीं दिख पाएगा सही। तो उस आईने को पूरी तरह से दीवार पर रखा जाएगा कि वो हिले ना। यदि हिल रहा है तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। ऐसे ही चित्त हिल रहा हो, बुद्धि हिल रही हो तो मेरा ही आत्म स्वरूप नहीं दिखाई देगा। ठीक ऐसे ही जैसे आईने में चेहरा नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वो चित्त में जो विचलितता है वो ठहर जाए, वो शांत हो जाए, तो जो मेरा स्वरूप है वो उसी समय प्रकट है ही है। वो कह रहे हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, तुर्यावस्था को प्राप्त हो जाएगा, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। बाहर से हलचल थम जाए। अब यदि बुद्धि, यदि मन सब बाहर की तरफ गति कर रहा है तो बाहर गति होने से हलचल है, और जैसे ही सब अंदर की तरफ गति करने लगे तो अंदर तो शांति है। तो इंद्रियों को भी हम ध्यान में सब बंद करके बैठ जाते हैं, आंखों को, मन को भी शांत करने की कोशिश करते हैं और जोड़ते हैं अपने साथ। बुद्धि में भी समभाव लेकर आते हैं, अहंकार भी पूरी तरह से लीन हो जाता है और हम पूरी तरह से जब अंदर की तरफ जुड़ते हैं उस समय एक शांति आ जाती है जो कि बाहर से जुड़ने से हलचल थी, या यूं कहें विषमता हलचल देती है, विरोध हलचल देता है, द्वैत हलचल देता है, भेदभाव हलचल देता है, मेरा तेरा हलचल देता है। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ये हलचल देगा। ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये हलचल देगा। श्रेष्ठ हो या पूरी तरह से निकृष्ट हो, दोनों स्थितियां हलचल देंगी।
बाहर में हमेशा ऐसे ही है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। विरोध हमेशा बाहर है। जहाँ पूरी तरह से विरोध की अवस्थाएं होती हैं वहाँ हलचल आती है। और आत्मा में समता है, एक रास्ता है, एक जैसा है। जब हम उसकी तरफ गति करते हैं तो वहाँ चूँकि द्वैत नहीं है, वहाँ पर केवल अद्वैत है, तो हलचल आती नहीं है। तो जब हमारा इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाएं, मन बुद्धि के साथ जुड़ जाए, बुद्धि योग करने लगे और आत्मा के साथ जुड़ जाए, या यूँ कहें पूरी ऊर्जा, पूरा प्राणा इकट्ठा होकर जब अंतर्मुखी यात्रा करना शुरू कर दे, और अंतर्मुखी यात्रा भी वो अपने आत्म भाव की तरफ करने लगे, तो प्राण के स्तर पर जो कंपन है वो भी थम जाता है। ये जो सब कप रहा है, ये प्राण के आधार पर ही तो कप रहा है। प्राण ही कप रहा है, एनर्जी ही स्थिर नहीं रह सकती, एनर्जी में ही लगातार मूवमेंट है। तो जिसके आधार पर शरीर, इंद्रियां, पूरी बॉडी चल रही है, क्या कहीं शरीर में खून रुकता है? वो भी चल रहा है। पूरे शरीर में जो करंट है वो दौड़ रहा है। पूरे शरीर, हमारे वजूद का आधार ही कंपन है। तो जब आधार ही कंपन है तो सब कुछ कपेगा ही कपेगा। तो जो उसका आधार ही कंपन है, जिसके आधार पर सब कप रहा है, यदि वो कप प्राण ही आत्मा के साथ लीन होने लगे, अर्थात उस प्राण में ही कंपन बंद हो जाए, जब हम ध्यान की गहराइयों में होते हैं, समाधि की ऊंची अवस्था में होते हैं, और इसके बहुत सारे प्रयोग किए जा चुके हैं कि समाधि की ऊंची अवस्था में हमारा हृदय की गति रुक जाती है। ईसीजी और ईजी यदि लिया जाए तो वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए पहले जो कहा जाता था, और अब भी ऐसे बहुत सारे ऋषि जो समाधिस्थ होकर सालों साल समाधि की अवस्था में रहते हैं, और फिर भी उनका शरीर जू का त्यों रहता है या थोड़ा जीर्ण शीर्ण होने लगता है। अर्थात पूरे का पूरा प्राण पूरे शरीर की शक्ति से, पूरे शरीर की शक्ति को लेकर, इंद्रियों की शक्ति को लेकर, मन बुद्धि की शक्ति को लेकर आत्मा के साथ जुड़ गया है। वो एक सबसे ऊंची अवस्था होती है जहां पर जिसके आधार पर कंपन हो रहा है वो पूरा ही सिमट जाए। तो जब पूरा सिमट कर हम अपने ही आत्म भाव में पूरी तरह से टिक जाते हैं, वो एक बहुत ही ऊंची स्थिति यहाँ पर इस श्लोक में कह दी गई है कि जब बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाए, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। योग मतलब आत्म भाव को, जो मैं हूं उसको। और ये एक अवस्था है जिसमें हम लगातार लंबे समय तक रह सकते हैं, और एक अवस्था है कि हम शायद उस ऊंची अवस्था में ना टिक पाएं, लेकिन उसके आसपास कहीं रहते हुए और अपने दिनचर्या के सारे काम कर रहे हो, कि हैं उस और, गति उस और है, लेकिन पूरी तरह से गृहस्थ का पालन हो रहा है। व्यापार भी संभाला जा रहा है, परिवार भी संभाला जा रहा है, लेकिन हमारी जो गति है वो अपने भीतर की तरफ है। और भीतर की तरफ जब गति होती है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती। जब बाहर की गति होती है तो हलचल है। तो परमात्मा का अनुभव अंतर्मुखी यात्रा से होता है, या यूं कहें कि परमात्मा कुछ और नहीं, मेरा ही अपने स्वरूप का अनुभव यदि मुझे करना है तो सब कर सकल द्वार बंद समाधि लगा कर देख। सकल द्वार हमें बंद करने होंगे, तब भीतर उतरना होगा। इसलिए ध्यान में हम बाहर के सारे क्रियाकलापों को थाम कर भीतर उतरते हैं, और भीतर उतरकर उसका जो आनंद है उसको फिर हम जब बाहर जगत में सारे कार्य करते हैं उस आनंद की अनुभूति के साथ करते हैं। मान लिया आप
स्विट्ज़रलैंड की वादियों में घूमने गए और वहाँ बहुत दिन बिता के घूम के जब लौट के आए तो कुछ दिन तो हम उसमें ही रहते हैं कि जैसे हम वहीं वादियों में ही घूम रहे हैं। वही ख्याल होता है कि वाह, हम यहाँ अपने दिल्ली में पूरी तरह से कंक्रीट में फंसे हुए काम कर रहे हैं, लेकिन ख्याल हमारा उसका है। या हिमालय पर होके आए हों तो कई दिन तक तो ख्याल वही छाया रहेगा। ऐसे ही जब हम अपने स्वरूप में अनुभव करते हैं, ध्यान के लिए कुछ देर बैठते हैं और उसके बाद उसका जो अनुभव होता है, फिर जब हम आँख खोलकर दिन भर के सारे काम करते हैं तो वो जो ख्याल था ध्यान का, वो काफ़ी हद तक हमारे साथ बना रहता है। और धीरे 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 वो जो ध्यान की अवस्था है और ध्यान का जो ख्याल है, वो जो स्थिति है, उसका अनुभव दिन भर बना रहता है। और फिर सारे काम भी हो रहे हैं और वो काम फिर बुद्धि के बहुत ही ऊंचे स्तर पर होने लगते हैं। वो कार्य मन के बहुत ही ऊंचे स्तर पर होने लगते हैं। वो कार्य अहंकार के बहुत ऊंचे स्तर पर होने लगते हैं। मन का निचला स्तर भी है और ऊपर का स्तर भी है। बुद्धि का निचला स्तर भी है, ऊपर का स्तर भी है। अहंकार का सबसे निचला स्तर भी है, जहाँ पर जरा सा भी कोई हमें जरा सा भी आंख दिखाए तो हम एकदम हिल जाते हैं। और एक बहुत ऊंचा स्तर भी है जहाँ हम अहंकार, उसी अहंकार के आधार पर सबको प्रेम करने लगते हैं, अपने जैसा ही सबको समझने लगते हैं, अपना ही पसेरा चारों तरफ होने लगता है। तो एक निचला स्तर है, एक ऊपर का स्तर है। तो जब हम अपने साथ जुड़ते हैं तो हम अपने ऊपर के स्तर पर आ जाते हैं, और जब हम बाहर से जुड़ते हैं तो हम निचले स्तर पर चले जाते हैं। जीवन निचले स्तर पर नहीं बल्कि ऊंचे स्तर पर बहे। तो अपने साथ ध्यान में जब भी मौका मिले हम अवश्य उतरें। और जैसे जैसे अपने साथ उतरने लगते हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो और जगत के ख्याल हैं वो थम जाते हैं। बाहर की हलचल काफ़ी हद तक रुक जाती है। इसलिए एक इंतजार रहता है कि आध्यात्मिक चर्चा होगी तो एक असीम शांति आएगी, क्योंकि वहाँ काफ़ी हद तक बाहर की हलचल मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अहम के स्तर पर थम चुकी होती है। ये थमने की प्रक्रिया यदि बढ़ती चली जाए, बाहर की हलचल बढ़ती चली जाए तो बंधन है, और बाहर की हलचल थमती चली जाए तो मुक्ति है। मुक्ति कुछ और नहीं। यदि सारी हलचल थम कर आप अभी शांति में बैठ गए तो अभी मुक्त हैं, और उस शांति को छोड़कर हम बाहर हिलने लगे तो अभी बंधन में है। तो ये बुद्धि की जो विचलितता है, बुद्धि की जो हलचल है, हमें इसको थामना है। और इसके लिए कोई दूसरा नहीं कुछ कर सकता। कोई दूसरा हमारी हलचल को बढ़ाता है या घटाता है। जो घर का बिल्कुल नज़दीक व्यक्ति है वो भी हलचल थोड़ी सी बढ़ा ही देगा, घटाएगा नहीं। बाहर का कोई भी मुझे छोड़कर हलचल बढ़ाता है। और ये श्लोक हमें पूरी तरह से असीम शांति के साथ जोड़ रहा है, मुझे ही मेरे स्वरूप के साथ जोड़ रहा है। एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। क्लियर है ना? ये तो इतने सारे शब्द, आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, त्वचा से स्पर्श करना, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कठोर है, मुझे सुहाता है, नहीं सुहाता, इतने सारे इन्फॉर्मेशन जो बाहर से हमने इकट्ठा की है, सबने आखिर क्या किया? केवल हिलाया और कुछ नहीं किया। केवल एक कंपन पैदा की, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। चित्त में सारे की सारी मेमोरीज इकट्ठा हुई हैं, और जब भी किसी मेमोरी को आप याद करते हो, आप सुकून में आते हो या हलचल में आ जाते हो।
सारी मेमोरीज हिला रही हैं हमको और फ्यूचर के सारे इमेजिनेशन हिला रहे हैं हमको। तो फ्यूचर हिला रहा है, पास्ट हिला रहा है, दोनों हिला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बुद्धि जो इतनी विचलित हुई है, जब ये बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब वैसे हम देखें तो हम कहें योग का मतलब आसन करना, योग का मतलब सांस भरकर सांस निकालना, प्राणायाम करना, कुछ षटकर्म के अभ्यास करना। योग का मतलब है अपने स्वरूप में टिक जाना। तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को होशियारी क्या। कबीर का ये भजन कह रहा है कि मेरा जो यार है, मेरा जो यार मतलब परमात्मा। अभी हमने वो जो यार कबीर शब्द यूज करते हैं, हमारा यार है हम में, एक ऊंचा शब्द है यार, जो परमात्मा के लिए संबोधित किया जाता है। और हम उसको अब बहुत ही छिछली भाषा में ऐसे बिल्कुल एकदम जो दोस्त हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। यार असली दोस्त है परमात्मा। तो हमारा यार है हम में, तो जो परमात्मा है, जो यार है, वो मेरे ही भीतर है और हम उससे बिछुड़कर बाहर हलचल में आ गए। तो बाहर की हलचल से हटकर यदि हम अपने साथ आ जाएं, तो हम पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, ठहर जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। और वही योग की अवस्था है, वही तुर्यावस्था है। तो ये श्लोक अध्याय 2 53 बहुत ही इंटरेस्टिंग।